कुर्बान अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल खाचोला। और आज मैं आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा जो आप आगे वीडियो में देख। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है और इसका क्या काम होता है, आप सभी थोड़ा बहुत ये जानते होंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या काम होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर इज़ नीडेड या डीओ के लिए यहाँ अप्लाई करें। ये सभी नोटिस जो है ना वो आप बस स्टैंड, कॉलेज की दीवारों में, स्टेशनों में, पब्लिक नोटिस बोर्ड में देखे होंगे और एक बार ज़रूर सोचा होगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल क्या है, ये क्या काम करते हैं, यदि आपके मन में भी यह सवाल है तब आप ज़रूर ये वीडियो देखें। और कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। ये जॉब एक ऐसा काम होता है जिससे कि कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पर्सन बड़ी ही आराम से कर सकता है। बस केवल टेक्निकल नॉलेज जैसे MS वर्ड या MS एक्सेल का कुछ ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बहुत ज़रूरी है वो है टाइपिंग स्पीड। यदि आपको ये फ्यूचर में करना है तब आपको अपनी टाइपिंग स्पीड को ज़रूर से ध्यान देना होगा। ये जॉब प्राय सभी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों में उपलब्ध होता है। ये पार्ट टाइम भी होता है और फुल टाइम भी होता है। इसलिए यदि आप पहले से ही निर्धारित कर लें कि हमको भविष्य में यही करना है तो इसके लिए आपको खुद को कुछ अलग ही तैयार होना होगा। लेकिन लोगों को ये कैसे पता नहीं, इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना कंप्यूटर ऑपरेटर क्या होता है के विषय में जानकारी प्रदान करूं, जिससे आपको ये जॉब को चुनने में आसानी हो सके। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या होता है। DO का फुल फॉर्म होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह ही होता है, या तो यूँ कहें कि दोनों असल में एक ही चीज़ होते हैं। इन दोनों में ऑपरेटर को डाटा कंप्यूटर में इनपुट करना होता है, ठीक है। और आगे बात करें तो इसमें उस ऑपरेटर की टाइपिंग स्पीड और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ही उसके ज़्यादा काम आती है। चूँकि डाटा की मात्रा बहुत होती है, इसलिए टाइपिंग स्पीड न हो तब ये काम कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके साथ DO की एरर रेट भी कम होनी चाहिए, नहीं तो एफिशिएंसी में पड़ेगा। यानी ऑफिशियल वर्क अक्सर डाटा एंट्री करना, एक्सेल शीट तैयार करना, MS वर्ड में टाइपिंग करना होता है। इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर्स के विषय में, इसके एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो ज़रूर से होना चाहिए, जिससे उन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में कोई तकलीफ़ न हो। कंप्यूटर ऑपरेटर का आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर का इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि उसे अपने काम के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए क्या नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को किसी विषय में ज़्यादा नॉलेज रखने के ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके विषय में उन्हें कुछ नॉलेज अवश्य से होनी चाहिए। चलिए इसी के विषय में कुछ जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो यदि मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तब +2 पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास होना चाहिए, यानी बहुत होता है। वहीं कुछ जगहों पर ग्रेजुएशन की डिमांड होती है, कुछ जगहों में कंप्यूटर डिप्लोमा भी की बहुत होती है, यानी 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या कौन से विभाग में आपको बाद में काम करना है, क्योंकि पोस्ट और जॉब प्रोफाइल के अनुसार ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिमांड होती है। अब टाइपिंग स्पीड की बात करें, चूँकि ये एक ऑपरेटर का मुख्य काम होता है डाटा को एंट्री करना, इसलिए टाइपिंग स्पीड का होना एक बहुत ही अहम कड़ी है DO के चुनाव में। वैसे अगर कैंडिडेट दोनों इंग्लिश और हिंदी में अच्छी टाइप कर लेता है तो उसके सिलेक्शन की ज़्यादा संभावना है। और टाइपिंग स्पीड की बात करूँ तो मिनिमम 35 शब्द प्रति मिनट से ज़्यादा हो
तब उससे एक अच्छी टाइपिंग मानी जाती है। यदि आपको लगता है कि आपकी उतनी स्पीड है तब उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भाषा का ज्ञान देखें तो लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, यानी उस जॉब प्रोफाइल में एक ऑपरेटर को बहुत बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करना होता है। ऐसे में अगर ऑपरेटर को यदि भाषा का ज्ञान न हो तब उसे दोनों की टाइपिंग करने में तकलीफ़ होगी। कई बार देखकर टाइप करना होता है तो कई बार सुनकर भी टाइप करना होता है। ऐसे में अगर भाषा का ज्ञान ही न हो तब तो ये ऑपरेटर का काम कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भाषा पर मजबूती होना अनिवार्य है। अगर कंप्यूटर का ज्ञान का देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को हमेशा ही कंप्यूटर में ही काम करना होता है। इसलिए अगर ऑपरेटर का कंप्यूटर के ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है तब उसे यह काम बहुत ही कठिन लगने लगता है। इस काम में टाइपिंग के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑपरेट करना आना चाहिए। इसके अलावा ईमेल भेजना जैसे बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया क्या है? अगर आप सच में कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तब आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ टाइपिंग का भी खास ध्यान देना चाहिए।